हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ ये प्यारे से क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये इस टॉप को बनाने में हमने बॉबिन इलास्टिक थ्रेड का यूज किया हुआ है। इससे ये टॉप किसी भी साइज में आसानी से फिट हो सकता है। नीचे की तरफ हमने स्लीव और टॉप के नीचे की तरफ हमने इलास्टिक थ्रेड से बनाया हुआ है। इससे ये बिल्कुल कमर पकड़ा होता है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। हमने ये नेक की तरफ भी उसी थ्रेड का यूज किया हुआ है। ये देखिए, हमने नीचे की तरफ दामन में टॉप के और इलास्टिक के नीचे की तरफ और नेक की तरफ हमने बॉबिन इलास्टिक। ये पार्टी वियर क्रॉप टॉप है। आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए हमने ये 2 मीटर ऑर्गेन्जा प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और इसमें लगाने के लिए हमने ये लिया है सेंटून फैब्रिक 2 मीटर। दोनों बराबर ही हमें लेना है। 2 मीटर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक और ये लिया अस्तर फैब्रिक के लिए, और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है 4 फोल्ड में। ये देखिए, ये दोनों जुड़ा हुआ है और ये 4 फोल्ड है। अभी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड रखा है। अब मेजरमेंट देख लेते हैं। हमें टॉप की जो टोटल लेंथ चाहिए वो चाहिए 21 इंच। हमें ये टॉप की रेडी लेंथ है और इसमें जब कटिंग करेंगे तो 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो हमें टॉप को जो कटिंग करनी है वो 22 इंच पे करनी है और हमने टॉप में शोल्डर रखना है 7.5 इंच। ये टॉप हम 40 इंच के लिए बना रहे हैं। टेप में 40 इंच मार्क करेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे टेप को, और एक बार और फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड हो गया। देखिए आया है 10 पे। हम इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो चेस्ट साइड या ब्रेस्ट साइड समझ लीजिए, तो हम ये 40 के लिए बना रहे हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। इसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो 11.5 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमें और किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वेस्ट साइड है, 11.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे। यह शोल्डर है, 7.5 इंच पे कटिंग करेंगे। और टॉप की रेडी लेंथ जो होगी 21, हम लेकिन 22 पे कटिंग करेंगे। हमें इतने ही मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो ये देखिए, अभी हमने कपड़े को सिंगल करके रखा हुआ है और एक बार और फोल्ड करेंगे इसी तरीके से। और हमने अभी जो मेजरमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। हमें टॉप की लेंथ कटिंग करनी है 22 इंच पे। 21 इंच रेडी आएगा। आप हाफ इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ। ये देखिए, हमने 22 इंच पे मार्क करके स्केल की सहायता से इसे मिला लेना है। हमने 22 इंच पे मार्किंग कर लिया है। ये लेंथ के लिए है। ये देखिए 22 इंच हमने टॉप की ये लेंथ रखनी है और इधर से हमें ये वेस्ट के लिए माप करनी है। तो अभी हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है वो 12 पे है, तो थोड़ा सा खिसका लेते हैं। हमें 11.5 इंच पे कटिंग करनी है। ये सिलाई मार्जिन के साथ है। ये देखिए 11.5 इंच पे हमें कट करना है। ये जो हम चौड़ाई ले रहे हैं इधर से बंद वाली साइड की तरफ से ले रहे हैं। इधर देखिए सामने ओपन साइड है और इधर भी कट करने के बाद ओपन हो जाएगा। 3 तरफ ओपन साइड है और इधर से बंद साइड है। जिधर से बंद साइड है, ये देखिए इधर से बंद साइड है, तो हमें शोल्डर माप करना है। यहाँ से हमने जहाँ से बंद साइड है वहाँ से हमने शोल्डर माप किया है 7.5 इंच पे। ये देखिए, हमने मार्किंग पहले बता दिया था। 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद आर्म होल की जो डिपनेस हो हमें रखना है वो 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से 7 इंच पे मार्क करने के बाद निशान बना लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और जो अभी हमने बॉक्स रेडी किया है इसमें से आर्म होल का शेप दे देंगे और फिर जो हमने मार्किंग किया था उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। ये अभी हमने 1 पार्ट कटिंग किया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें एक पार्ट और कट कर लेना है। ये देखिए, हमने 2 पीस कट कर लिया है। ये आप अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक से भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमने मेन फैब्रिक से भी कटिंग कर लिया है। अब हमें 2 पीस मेन फैब्रिक के फ्रंट और बैक और 2 पीस अस्तर फैब्रिक के मिल जाएंगे। हमारे टॉप की जो फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव की कटिंग हम अस्तर फैब्रिक पर करेंगे। इस तरीके से हमने
अस्तर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये 4 फोल्ड है। यहाँ से देखिए 2 पीस यहाँ से मिला हुआ है और 2 ओपन है, यानी कि ये 4 फोल्ड है। इधर से बंद वाली साइड है, उधर से ओपन वाली साइड है। अब हम स्लीव के लिए लेंथ रखेंगे। हमने स्लीव की जो लेंथ है रखी है वो 20 इंच रखी है। 90 इंच ये रेडी आएगा। 20 इंच पे हमने कटिंग किया है। हाफ इंच ऊपर की तरफ और हाफ इंच नीचे की तरफ जब दब जाएगा तो ये 19 पे रेडी आएगा। और इसकी चौड़ाई हमने रखनी है 9.5 इंच। ये देखिए, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है 9.5 इंच पे। और अभी हमने जो मार्किंग किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। और इसमें टॉप पार्ट के एक पार्ट को लेंगे, किसी भी एक पार्ट को, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक में दोनों आर्म होल बराबर ही हैं। ले लेंगे जहाँ से हमने मार्क किया था ये आर्म होल के लिए, सेम जैसे हमने टॉप में मार्किंग किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है स्लीव के लिए भी। ये देखिए, आपको एक बार और बता दे रहे हैं, जिधर से बंद वाली साइड है ये टॉप की, उसको किनारे कर देंगे जितना भी निकला हुआ है। सामने से जहाँ से ओपन वाली साइड है दोनों को बराबर रखेंगे और ऊपर से भी बराबर, बिल्कुल बराबर रखते हुए मार्किंग किया है हमने। और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। हमें आर्म होल टॉप के बराबर ही कट करनी है। और ये जो बंद वाली साइड थी उसे भी ओपन कर लेंगे और हल्का सा इस तरीके से तिरछा निशान ड्रा करके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हम इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक से भी कटिंग कर लेनी है। अब टॉप पार्ट के अस्तर पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और ऊपर और नीचे बॉटम की तरफ यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ तक मशीन को चला लेंगे। साइड में हमें मशीन नहीं चलानी है क्योंकि इसे टर्न करके सीधा करना है। इसी तरीके से हमें सभी पीस को रेडी कर लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ मशीन हमने चला लिया। साइड में मशीन नहीं चलाया है, यहाँ से इसको पलट करके सीधा करना है। ये देखिए, हमने पलट कर इसे सीधा कर लिया है और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें सभी पीस को रेडी कर लेना है। हमें टॉप के दोनों स्लीव और दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी करना है। दोनों तरफ सिलाई लगानी है और उसको पलट करके दोनों साइड में हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, हमने सभी पीस को इसी तरीके से प्रेस स्टिच लगा करके रेडी कर लिया है। इस तरीके से हमें 4 पीस मिल जाएंगे, 2 स्लीव के और 2 टॉप के, फ्रंट और बैक के। और एक पार्ट को लेंगे, फ्रंट पार्ट को अभी हमने लिया है। इसके दामन में नीचे की तरफ हमें 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। स्केल की सहायता से 1 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए, नीचे की तरफ अभी हम ये मार्किंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट और स्लीव के भी नीचे की तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है। इसी पर से हम मशीन को चलाएंगे और इलास्टिक थ्रेड को लगाएंगे। ये टॉप के और स्लीव के नीचे की तरफ, दामन की तरफ हमें इसी तरीके से 4 लाइन को ड्रा करना है। हाफ इंच की दूरी पे हमें लाइन ड्रा करना है। पहली लाइन जो हमने ड्रा की है वो 1 इंच पे, उसके बाद हमें हाफ इंच की दूरी पे इसी तरीके से 4 लाइन ड्रा करनी है। और फिर ये बॉबिन इलास्टिक लेंगे। ये कहीं भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आप इसे बॉबिन इलास्टिक थ्रेड के नाम से मांग सकते हैं। और फिर हम बॉबिन को थोड़ा सा ढीला करेंगे, बॉबिन केस को थोड़ा सा ढीला करेंगे बॉबिन की सहायता से। और फिर उसमें ये देखिए, इस तरीके से इलास्टिक थ्रेड को लपेट लेंगे। और जैसे हम धागे को निकालते हैं, इसको ढीला इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, उसी में से हमने इसे निकाल लिया है। और नीचे जो हमने मार्किंग किया है इसको सीधे तरफ से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये जो बॉबिन होता है वो नीचे की तरफ से आएगा और ये जो हम थ्रेड लगाएंगे वो नीचे की तरफ ही रहेगा। अगर हमें इसे उल्टे तरफ से लगा देंगे तो ये जो थ्रेड है, इलास्टिक थ्रेड, वो सीधे तरफ आ जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें मशीन को सीधे तरफ से ही चलाना है। ऊपर से हम मशीन को चलाएंगे और नीचे से बॉबिन थ्रेड
आएगा इलास्टिक थ्रेड जो बॉबिन में हमने लगाया है, इसको हल्का सा खींचते हुए हमें लगाना है। हमें बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसको हल्का हल्का खींचते हुए हमें मशीन को चलाना है। ये देखिए हमने एक बार मशीन को चला लिया है। ये देखिए ये पीछे की तरफ बॉबिन इलास्टिक आया है और ऊपर की तरफ धागे ही हैं, इसे ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा है। फिर इसी तरीके से हमें 2-3 लाइन चला लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चला सकते हैं। हमने 4 बार इसे चलाया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे 2 या 3 बार चला सकते हैं। आपको जितना कंफर्ट लगे, इसे 4 या 5 बार चलाने से ये ज़्यादा अच्छा होता है और देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से ये देखिए हमने मशीन को चला लिया है 2 बार और इसी तरीके से 2 बार और चलाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का खींचते हुए हमें मशीन को चलाना है। ये देखिए हमने मशीन को चला लिया, हमने 4 बार मशीन को चलाया है। ये पीछे की तरफ इलास्टिक थ्रेड आया है। ये देखिए हमने इसी तरीके से सभी पार्ट में, दोनों स्लीव में और टॉप के दोनों पार्ट में नीचे की तरफ हमने इसी तरीके से मशीन को चला लिया है और बॉबिन इलास्टिक को हमने लगा लिया है। ये देखिए और ऊपर की तरफ अभी हम टॉप को इस तरीके से रखेंगे। टॉप पार्ट के किसी भी पार्ट को, बैक या फ्रंट पार्ट को इसी तरह रखेंगे और एक स्लीव का पार्ट लेंगे, ऊपर से मिलाएंगे। ये जिधर से हमने आर्म होल की कटिंग किया था, ऊपर से बिल्कुल सीधा मिलाकर रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से फिर इसको ओपन करेंगे और दूसरे तरफ दूसरे स्लीव के पार्ट को लेंगे। ये इस तरीके से दोनों के राइट साइड को मिलाएंगे, मेन फैब्रिक के राइट साइड को, और ऊपर से मिलाएंगे। और अगर स्लिप करने का आपको डर हो तो पिन से सिक्योर कर लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ हमने सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी कटिंग कर लिया है। अब हमने दोनों स्लीव को एक पार्ट में अटैच कर दिया है। हमें इस तरीके से ये मिलेगा। ये देखिए ये स्लीव है और बीच में हमने टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को अटैच किया है। अब दूसरे पार्ट को लेंगे, टॉप पार्ट के बैक पार्ट को, इसको लेंगे, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, मतलब दोनों के मेन फैब्रिक के राइट साइड एक तरफ रहेंगे और इस तरीके से लेंगे और इस स्लीव को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर से मिलाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और दूसरे तरफ आएंगे, दूसरे स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से मिलाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। आपको कुछ इस तरीके का टॉप मिलेगा। अब ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है चारों तरफ गोलाई में, क्योंकि अब ये जुड़ चुका है और ये गोलाई में मिलेगा 1 इंच पे। और हाफ इंच पे हमें 2-3 लाइन ड्रा कर लेनी है, जैसे हमने दामन में ड्रा किया था, टॉप पार्ट के दामन में। इसी तरीके से चारों तरफ हमें मशीन को ड्रा कर लेना है। जैसे हमने इलास्टिक थ्रेड टॉप पार्ट के दामन में अटैच किया था, उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी, नेक की तरफ भी हमें मशीन को चलाना है। राइट साइड से ही हम मशीन को चलाएंगे और रॉन्ग साइड में इलास्टिक थ्रेड आएगा। इस तरीके से हमने जो मार्किंग किया था, ऊपर से हमें मशीन चला लेनी है। चारों तरफ से हमें मशीन चला करके बॉबिन इलास्टिक थ्रेड को लगा लेना है। ये टॉप बनाना बहुत ही आसान है और ये इसका जो लुक है वो बहुत ही स्टाइलिश आता है। ये पार्टी वियर टॉप है। आप इसे कहीं भी टॉप, जीन्स पे, लेगी पे या फिर स्कर्ट पे वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे टॉप को किसी भी साइज के लिए बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। नेक पार्ट में भी हमें 3 से 4 लाइन मशीन को चला लेना है, जैसे हमने टॉप के बॉटम साइड में चलाया था। इसी तरीके से हमें मशीन को राइट साइड से चलाना है। रॉन्ग साइड में इस बॉबिन इलास्टिक थ्रेड आएगा और हमें इस 4 से 5 लाइन ड्रा कर लेनी है, चला लेनी है। आप चाहें तो 3 या 4 लाइन चला सकते हैं, लेकिन
4 लाइन ज़रूर चलाएं ताकि ये बाद में टूटने या ढीले होने के चांस कम होते हैं। ये देखिए हमने मशीन को चला लिया है। ये देखिए हमने 4 लाइन चलाया हुआ है इलास्टिक थ्रेड का। आप चाहें तो और भी चला सकते हैं। इस तरीके से अब हमें मिलेगा ये टॉप। इसको उल्टा करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, नेक को ऊपर की तरफ करेंगे और दोनों के स्लीप को इधर करेंगे, तो अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा मिलेगा हमको। इसको मिलाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये ऊपर से इस तरीके से मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे तरफ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दिया है और बाद में हमें धागे को जैसे हमने ऊपर अनलॉक किया है उसको धागे को इंटरलॉक कर लेंगे। ये देखिए हमारा टॉप बनकर रेडी है। ये कितना ही ब्यूटीफुल बनकर रेडी है। ये बिल्कुल कमर को पकड़ के रखता है, अच्छा है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपको हमारा टॉप कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।